शिवजी की कृपा, एक भक्त की परीक्षा। बनारस के पास एक छोटा सा गांव था जहां शिव भक्त गोपाल रहता था। गोपाल हर दिन गंगा स्नान कर शिवजी के मंदिर में जल अर्पित करता था। वो गरीब था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था कि महादेव कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। न खेतों में अन्न उगा, न ही कुएं में पानी बचा। गांव के लोग एक एक कर शहर की ओर पलायन करने लगे। लेकिन गोपाल ने कहा, मैं अपने भोलेनाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वे मेरी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन मैं उन पर विश्वास बनाए रखूंगा। दिन बीतते गए और गोपाल के घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। उसने सोचा कि अब मंदिर जाकर महादेव से अंतिम प्रार्थना करनी चाहिए। वो कांपते हुए मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बोला, भोलेनाथ, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करो। उसी रात जब गोपाल भूखा सो रहा था, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी साधु खड़ा था। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? गोपाल असमंजस में पड़ गया। उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने घड़े में बचे हुए आखिरी चावल निकालकर साधु को दे दिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, तेरा धैर्य और भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूं। ये कहते ही साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो स्वयं महादेव थे। उनका तेज देखकर गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति सच्ची थी, इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। कल से तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। अगली सुबह गोपाल जब उठा तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक बड़ा सोने का घड़ा रखा था और खेतों में हरी फसलें लहरा रही थी। गांव वाले ये चमत्कार देखकर चकित रह गए। अब गोपाल के पास इतना था कि वो पूरे गांव की सहायता कर सकता था। इस घटना के बाद गांव में शिव भक्ति और भी बढ़ गई। लोग जान गए कि जो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे महादेव कभी निराश नहीं करते।